अब मान लो आपके पास मेनिस्कस ऐसा है, कनकेव है, ये मेनिस्कस है, और आपने किसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, कहां से, जहां ये इस कंटेनर को टच कर रहा है, जो शेप टच कर रही है, वहां से एक आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस टेंजेंट ने कंटेनर के साथ एंगल बनाया थीटा। आप कहोगे सर इस वेक्टर का कंटेनर के साथ ऊपर वाला एंगल भी तो हो सकता था 180 माइनस थीटा, वो क्यों नहीं लिया? जो थीटा एंगल लेना है वो लिक्विड के अंदर ही लेना है, बाहर हवा में नहीं लेना। तो लिक्विड के अंदर तो ये एंगल बनेगा, तो फिर हवा में एंगल हो जाएगा ये। तो लिक्विड के अंदर जो एंगल बनाया किसने? ये जो मेनिस्कस है, आपने मेनिस्कस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ने कंटेनर के साथ लिक्विड के अंदर जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे अगर आप मरकरी डाल दें, ये मरकरी है, मरकरी का टेंजेंट ऊपर जाएगा ऐसे, इसका टेंजेंट नीचे था, इसका टेंजेंट ऐसे जाएगा। इस टेंजेंट ने मरकरी के अंदर, हवा में नहीं बनाना, मरकरी के अंदर कंटेनर के साथ एंगल बनाया थीटा, तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो लिक्विड चिपकते हैं कंटेनर के साथ और कनकेव शेप मेनिस्कस है, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होता है। तो अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है, वो चिपकेंगे चिपकेंगे कंटेनर के साथ, पक्की बात है। और जिनका ग्रेटर देन 90 है वो नहीं चिपकेंगे, वो तो दूर दूर रहते हैं। तो इनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मरकरी का ग्रेटर देन 90 है, ये नहीं चिपकते। और जो फ्लैट है, ड्रॉ अ टेंजेंट, कंटेनर के साथ एंगल क्या बनेगा 90, तो इसमें एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा। किसका थीटा? बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at a point of contact, here a point of contact and solid surface inside the liquid, liquid के अंदर एंगल बनेगा, इसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तुमने मरकरी डाली, ग्लास में डाली, पानी डाला, किस में डाला, बर्तन कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, नंबर वन। नंबर टू, क्लीनिनेस ऑफ द सरफेस। तुमने बीच में गंद डाल दिया, कोई भी चीज, ग्रीस लगा दी, ग्रीस के मॉलिक्यूल भी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज कर देंगे, वो भी फोर्स लगाएंगे। तो क्लीनिनेस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मीडियम अबव द फ्री सरफेस। अभी तो तुमने एयर ली हुई है, कल को तुम और कोई मीडियम ले लो तो उसका मॉलिक्यूल भी पानी के मॉलिक्यूल को ट्रैक्ट करेगा, तो वो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट को चेंज कर देगा। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल थर्मल वाइब्रेशन में दूर 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 भागेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल चेंज। तो इन फैक्टर्स पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। फैक्ट्स याद कर लो, जब कोई लिक्विड वेट करता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दीवार के साथ चिपकता है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90, और जो बिल्कुल नहीं चिपकता, डू नॉट वेट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90। एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर और ग्लास का, नॉर्मल पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट 8 डिग्री होता है, थोड़ा बेंडिंग होती है वाटर की, और एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड सिल्वर का 90 डिग्री होता है, फ्लैट होता है। ये फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव आएगा सीधा मार्क कर देना। ये नहीं करना, ये करेंगे।